हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं आप तमाम का इस वीडियो में वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज 28 सितंबर है और आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड रेबीज डे मनाती है। रेबीज ये एक जानलेवा बीमारी है जिसे आमतौर पर लोग जो है कुत्ते से काटने से होती है। और बहुत सारी ऐसी गलत मालूमात है लोगों में रेबीज के बारे में। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि रेबीज क्या है, कैसे होती है और किस तरह से इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो रेबीज ये एक जानलेवा बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है और अभी तक जिन जिन को रेबीज हुआ है उसमें से मुश्किल से 2 या 3 लोग बचे हैं। यानी ये एक डेडली डिजीज है, फेटल डिजीज है। और जब भी ये किसी को होती है तो मौत यकीनन तय हो जाती है। ये बीमारी हमारे दिमाग पर असर करती है और इसका कोई इलाज नहीं है। रेबीज ये एक जोनोटिक डिजीज है, यानी जानवरों के काटने से या एनिमल से इंसानों को होती है। ये ज्यादातर हमारे इंडिया में कुत्ते के काटने से होती है या पागल कुत्ते के काटने से होती है। हर किसी कुत्ते के काटने से नहीं होती, बल्कि जो कुत्ता जिसको पहले से रेबीज है या जो पागल हो गया है उसके काटने से होती है। उसके बाद बिल्ली से हो सकती है, बंदर के काटने से हो सकती है। चिमगादड़ से इंडिया में ये नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो सुअर और पिग्स होते हैं उनके काटने से हो सकती है। बाकी चूहा है, घूस है, मुंगूस है, इन सब के काटने से ये बीमारी नहीं होती। सबसे ज्यादा जो होती है वो कुत्तों के काटने से होती है। तो किस तरह से हमको ये बीमारी लग सकती है, हो सकती है? तो जब भी कोई जानवर हमको काटता है तो उसके दांत हमको लगना जरूरी है और उसका जो थूका है, सलाइवा है, जहां पर जिस्म के हिस्से पर उसने काटा है उस जगह पर कुत्ते का या जानवर का सलाइवा यानी उसका थूक लगना बहुत जरूरी है। ये उसके थूक में रेबीज के वायरस पाए जाते हैं। जब ये वायरस हमारे बॉडी में इंटर होते हैं तो इससे रेबीज की बीमारी हमको होती है। तो ज्यादातर काटने की वजह से ये बीमारी हमको होती है। जब कुत्ता या और कोई जानवर काटता है तो उस जगह पर ये वायरस का नंबर बढ़ता है, वो फैलता है जख्म में और इसके बाद ये हमारे नर्व एंडिंग्स में घुसता है। नर्व एंडिंग्स में एक बार जाने के बाद हम इस वायरस को नहीं पकड़ सकते, उसके बाद बीमारी का होना लाजमी है। और नर्व्स के जरिए ये वायरस हमारे दिमाग तक यानी ब्रेन तक जाता है। ब्रेन में कुछ चेंजेस आने के बाद में वो हमारे ब्रेन को वो असर करने के बाद में पूरे जिस्म में फैलता है। चूंकि ब्रेन मुतासिर होता है इसलिए हमारे जिस्म में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ निशानियां इस बीमारी की नजर आती है। तो कुत्ते के काटने की वजह से होता है। आप चूंकि एक बार वायरस ब्रेन में पहुंच गया है तो ये वहां पर और फैलता है और इसी के साथ दूसरे बॉडी के पार्ट्स को में पहुंचता है और 1 से 3 महीने के दरमियान, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, आदमी को ये बीमारी होने का खतरा रहता है। और कभी कभी 1 साल 2 साल के बाद भी हो सकती है। इसके बाद जिसको ये बीमारी होती है वो पैरालाइज हो जाता है और मौत यकीनन तय हो जाती है। तो इस तरह से हमको चाहिए कि जिसको रेबीज हुआ है उसको पेनलेस डेथ या कम से कम तकलीफ हो, इस बात का ख्याल डॉक्टर और हॉस्पिटल रखते हैं। अब जिसको जानवर ने काटा हो, पागल कुत्ते ने काटा हो, तो उसमें क्या निशानियां ऐसी हैं जो ये हमको कैसा हम जिससे कह सकते हैं कि मरीज को रेबीज हुआ है? तो उसको हेडेक होगा, सरदर्द होगा। ये 2 खास निशानियां हैं कि आदमी पानी से डरेगा और साथ ही साथ जोरदार हवा से भी डरेगा। और अगर सडनली कोई ज्यादा सोर्स वाली लाइट, ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट भी आई तो उसको लाइट होगा, डर, लाइट का भी डर होगा। तो हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया और फोबिया ऑफ लाइट, ये चीजें ज्यादातर पाई जाती हैं। इसी के साथ
खाना पीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशेंट पानी को देखकर डर जाता है। और ब्रीदिंग यानी सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ में कुछ चीजें हमको सुनाई भी देती हैं, दिखाई देती हैं, जो कि मौजूद नहीं होती है। तो ये सब निशानियां हैं रेबीज के होने की। इसके अलावा हम ये कैसे पहचानें कि जो कुत्ता काटा है, जो एनिमल काटा है, उसको रेबीज है या नहीं है। तो उसकी निशानियां ये है कि कुत्ता लिथार्जिक यानी सुस्त एक तरफ पड़ा हुआ रहेगा, या एग्रेसिव यानी हर किसी पर भौंकता रहेगा। इसके अलावा उसके मुंह से जो सलाइवा है या उसका थूक है, वो कंटिन्यूअसली गिरता रहेगा, एक्सेसिव ड्रोलिंग होती रहेगी। और उसके बाद कुछ जानवर कुछ अजीब गरीब चीजें भी खाना शुरू करते हैं, जैसे पत्थर है, धूल है, मिट्टी है, लकड़ी है। और कुत्ते को भी जो है एक्सपोजर टू लाइट यानी लाइट का डर होगा। और कुछ दिनों के 2-3 दिनों के बाद कुत्ते को खाना और पीना और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है कि अगर आपको कोई एनिमल या कोई जानवर काटता है तो हमको क्या करना चाहिए। अब हमारे मुल्क में ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग कुछ बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसा कि कुछ लोग उसको धोते नहीं हैं, उसके ऊपर हल्दी लगाते हैं, नमक लगाते हैं, और कुछ दूसरी पट्टी बांधते हैं, मलहम लगाते हैं। और लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है, जो हमको करना चाहिए, वो है कि जख्म को पानी से धोना। क्योंकि जो एनिमल काटने के बाद उसका जो लुआब है, उसका जो सलाइवा है, वो हमारे वूंड पर, हमारे जख्म पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको अच्छी तरह से धो लेना बहुत जरूरी है। तो फौरन काटने के बाद सबसे पहले घबराए नहीं। ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। बच्चे को काटा है तो माएँ बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, और घबराहट में ये लोग कुछ गलत चीजें कर बैठते हैं। कुछ लोग तेल भी लगाते हैं, कुछ लोग हल्दी लगाते हैं, कुछ लोग चूना लगाते हैं। तो कोई भी चीज आपको जख्म पर नहीं लगाना है, बिल्कुल और बिल्कुल नहीं लगाना है। और उसके ऊपर आपको पानी से और साबुन से इस जख्म को धोना है। रनिंग वाटर यानी आपको नल के नीचे, ऐसा नहीं कि भी पानी बकेट में ले लिए, मग में ले लिया और डाल रहे धो रहे, नहीं, आपको नल के नीचे वो जख्म को रखना है। तकरीबन कम से कम 15 मिनट तक आपको धोना है, पानी और साबुन से ही धोना है। उसके बाद आप आपका जो वुंड है, जख्म है, उसके ऊपर अल्कोहल या आयोडीन वगैरह लगा सकते हैं, मगर उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद फौरन आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या जो भी हॉस्पिटल आपके करीब है, वहां पर उस मरीज को लेकर जाए, घर पर ना रखें। और अनपढ़ जाहिल जो लोग फूक फाक छूछा करते हैं, उनके पास तो बिल्कुल ऐसे जानवर को काटे काटे वाले मरीज को जो है नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ले जाने से और उनका इलाज करने से बहुत देर हो जाती है। और अगर पेशेंट को रेबीज हो जाए तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो जानवर ने आपको काटा है उसको क्या करना चाहिए। उसको बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो कॉर्पोरेशन की एक टीम होती है जो डॉग को कैच करती है और ले जाती है, उनको कैच करना चाहिए। या फिर उस डॉग को जो आपको काटा है, या आपके जो पेट है घर में, उनको किस तरह से रखना चाहिए ताकि वो आपको ना काटे। तो जो एनिमल ने आपको काटा है, उसको खाना पानी सब देना चाहिए, एक शेल्टर देना चाहिए। और इस जानवर को तकरीब कम से कम 14 दिन तक उसके ऊपर नजर रखना चाहिए कि उसमें किसी किस्म की रेबीज की कोई निशानियां तो मौजूद नहीं है। अगर वो कुत्ता 14 दिन के अंदर बीमार हो जाता है या मर जाता है, तो ऐसे जानवर को फौरन वेटरनरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ये कंफर्म करना चाहिए कि उस कुत्ते को या जानवर को रेबीज है या नहीं। अब हमको किस तरह से अपने आप की हिफाजत करना चाहिए एनिमल बाइट से, यानी जो हमारे पालतू जानवर हम रखते हैं वो हमको ना काटे, उसको किस तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आपके जो भी कुत्ते या बिल्ली है, उनको वैक्सीन या टीका लगाना जरूरी है। 3 महीने में पहला टीका लगाएं, और उसके बाद हर साल उनको वैक्सीनेट करना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि वैक्सीन देने के बाद भी ये जानवर प्रोटेक्ट नहीं होते, और उनके काटने की वजह से रेबीज हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे आपके पालतू जानवर को अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छी एक्सरसाइज देना
जरूरी है। एक जिम्मेदार आप जो है उसके मालिक बनना जरूरी है। उसके बाद कुत्ते को या जानवर को क्लीन और कंफर्टेबल शेल्टर या कहीं साया या रहने की जगह मुहैया करना चाहिए। साथ ही साथ उसको बाहर घुमाने फिराने में ले जाना चाहिए। और पेट को हर वक्त रस्सी से बांध कर नहीं रखना चाहिए। अब हम किस तरह से अपने आप को कुत्ते के काटने से बचाएं, यानी हाउ कैन आई अवॉइड बाइटिंग बाय द डॉग्स। तो सबसे पहले ये है कि हमको किसी भी जानवर को या किसी भी कुत्ते को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए। और खास तौर से जब जब कुत्ता सो रहा हो, खा रहा हो, या उसके न्यू बॉर्न पपीज या उसके जो बच्चे हैं उसके साथ में, उनको भी नहीं छेड़ना चाहिए। और जब कुत्ता जो है अपने बच्चों को दूध पिला रहा है, इन औकात में इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। उसके अलावा जो कुत्ते आपको जिनको जानते नहीं पहचानते नहीं है, आवारा कुत्ते जो सड़कों पर होते हैं, उनको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। और जो कुत्ता डरा हुआ हो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। और जो कुत्ता बहुत ज्यादा गुस्से में हो या आपके ऊपर भौंकने लगे उसको भी छेड़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ कुत्तों आपका अगर पेट एनिमल भी है तो उसको तंग नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। उसकी दुम को या उसके कान को छेड़ना नहीं चाहिए और कुत्ते से दूर नहीं भागना चाहिए। तो आप कुत्ते के काटने से बच सकते हैं। साथ ही साथ कुत्तों को हग करना, उनके साथ रफली खेलना और उनको डायरेक्टली देखना, ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं डॉग बाइट से, रेबीज से। तो अपना ख्याल रखें। जानवरों से खास तौर से कुत्ता, बिल्ली और अ, बंदर और सुअर, इनसे दूर रहें। इनके इनके काटने से बचें। अगर खुदा न खास्ता कोई काटता है तो फौरन फर्स्ट एड दें, अपने जख्म को धोएं और उस फौरन नजदीकी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाएं। और एक टीका आता है, वैक्सीन आती है इसकी, वो वैक्सीन लगा लें। टीटी का टीका भी लगा लें। इससे आपकी हिफाजत होगी। जितने जल्दी आप वैक्सीन लेंगे उतनी जल्दी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आप रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी होने से बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।